पिछली 2 कड़ियों से हम जॉन के केस के थ्रू इस चीज़ को समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो आज का जीवन है, जो आपकी ज़िंदगी है, जिसमें आपकी ज़िंदगी में जो उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, जो कुछ भी आप फ़ेस कर रहे हैं, पॉज़िटिव या इसके विपरीत कुछ भी, किस तरह से उसे और क्यों खुद आपने जन्म लेने से पहले डिसाइड किया है। ये सारी जो जॉन की ये सत्य कहानी है, इसे सुनने समझने के बाद आप ये जो हम कहते हैं ना कि भगवान ने हमारी किस्मत लिख दी, इस शब्द का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आप इस चीज़ को समझेंगे कि भगवान ने नहीं लिखी, भगवान ने नहीं लिखी, वो खुद आपने लिखी। हम क्यों कहते हैं भगवान ने लिखी? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो हमें सोल वर्ड याद नहीं है। दूसरा, ये जो भी प्रोसेस है, जो हमारी सोल की ग्रोथ के लिए है, इसमें जब मुश्किलें आती हैं, तो हम बिलीव ही नहीं करते कि ये मुश्किल, ये जीवन मैं चूज़ करूँगा, नहीं। ये मुश्किल मेरी लाइफ में मैं चूज़ करूँगा, नहीं। ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम एक इंसान की तरह सोच रहे हैं ना, उस इंसान की तरह जो बॉडी में है। लेकिन सोल वर्ल्ड में आप एज़ ए सोल डिसीज़न लेते हैं। अपनी कमियों से, खूबियों से, कर्मों से, हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। जैसा कि पिछली 2 कड़ियों में हमने जाना कि जॉन इस बात पे समझ ही नहीं पा रहा था कि किस तरीके से एक गे होना या एड्स की बीमारी होना, इस तरह के जीवन को वो अपने लिए चूज़ कर सकता है। क्योंकि इन 2 चीज़ों की वजह से उसको अपनी लाइफ में बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो इन शॉर्ट जो बात निकल कर आई, वो ये निकल कर आई कि इससे पहले भी कई जन्म लिए थे जॉन ने, जिसमें उसने बहुत सारे कर्मा किए थे, जिसकी वजह से जो एक गलत संस्कार उसके अंदर डेवलप हुआ था, उससे बाहर निकलने के लिए उसने इस बर्थ में इस तरह की चीज़ें जो उसकी लाइफ में घटित हुई, उन्हें चूज़ किया। इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को अगर पानी का फ़ोबिया हो, वो पानी से डरता है, तो अब प्रकृति ने क्या करना है? उसके टीचर ने क्या करना है? टीचर ने ना सिर्फ़ पानी का फ़ोबिया निकालना है, बल्कि उसे तैरना भी सिखाना है, दोनों काम करने हैं। तो उसका टीचर उसे ज़बरदस्ती पुश करेगा, उसे धक्का मारेगा, पहले प्यार से करेगा, समझाएगा, नहीं तो फिर धक्का भी मारेगा कि नहीं भैया, तेरा फ़ोबिया भी ख़त्म करना है और तुझे तैरना भी सिखाना है। ठीक इसी तरीके से जो आपकी जो लाइफ़ की प्रॉब्लम्स हैं, ना सिर्फ़ वो आपकी जो पुराने कर्मा हैं, उनको डिलीट कर रही हैं, बल्कि जो एक नया संस्कार आपके अंदर डेवलप कर रही हैं, ये समझ लीजिए आपको तैरना भी सिखा रही हैं। अब हम आते हैं जॉन और जॉन के पिता एज ए सोल। जब वो सोल वर्ल्ड में थे तब एग्जैक्टली उनके बीच में जो बातचीत हुई वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जॉन जब एज ए सोल ये डिसीजन ले चुका कि अब वो एक गे का और एक एड्स के मरीज का लाइफ चूज करने जा रहा है। तो मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि एड्स की जो बीमारी है ये जो उन लोगों को होती है अधिकतर जिन लोगों के अंदर अपने आप को शरीर समझने का संस्कार बहुत ज़्यादा होता है, बहुत 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 डीप होता है। ये कुदरत उन्हें शरीर से डिटैच करना चाहती है। हम सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर से आगे हम बहुत कुछ हैं। ये जो समझने की जर्नी होती है ना, ये जो एड्स के मरीज़ हैं, एक तरह से वैसे और बहुत सारे उनके रीज़न होते हैं, लेकिन एक ये मुख्य पॉइंट है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को एड्स होता है और फिर वो उस एड्स की बीमारी से बाहर निकल कर अपने आप को जो देखता है ना एज़ ए बॉडी, उसने आज तक अपने आप को देखा है, उस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालना सीखता है। हाँ, ये सही है, बिल्कुल। कभी-कभी हमारे दिमाग में ये बातें आ सकती हैं कि ये प्रकृति कहीं ज़्यादा रूड तो नहीं है, ये क्या तरीका है? थोड़ा प्यार से भी तो सिखा सकती थी। क्या अगर ये प्रकृति प्यार से सिखाती तो क्या हम नहीं सीख जाते? जब रॉबर्ट के द्वारा ये सवाल किया गया एंजल्स से, तो एंजल्स का जवाब था, "ए बैलेंस इज़ ऑब्टेन्ड बाय एक्सपीरियंसिंग बोथ द लाइट एंड द डार्क।" देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी नियम कहीं पर भी 100% एक्यूरेट नहीं बैठता।
ये जीवन अच्छे और बुरे का संगम है, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना पड़ता है। बहुत, बहुत, बहुत अच्छे हो जाइए, तो भी आप लाइफ़ में ठोकर खाएँगे, बहुत, बहुत, बहुत बुरे हो जाइए, तो भी आप लाइफ़ में ठोकर खाएँगे, आपको दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। यही एक तरीका है, ये जो बैलेंस बनाना आप सीख जाएँगे ना, ये एक तो इस पृथ्वी से बाहर निकलने का भी एक तरीका है। और ये जो मुश्किलें आती हैं ना, तो ये आपको ये भी सिखाती हैं कि किसी भी चीज़ को एक तरफ़ा मत देखिए। कुछ भी उस चीज़ के पीछे देखने की नज़र आपके अंदर डेवलप करती हैं। और यही मुश्किलें होती हैं जो आपको हायर फ्रीक्वेंसी पर ले जाती हैं। जो सबसे ऊँची फ्रीक्वेंसी है, प्यार की फ्रीक्वेंसी। देखिए, सब चीज़ का अंत होगा। सब चीज़ का अंत होगा। हर रिश्ते का अंत होगा, हर चीज़ का अंत होगा। आज जिस भी चीज़ को आप अपने आस-पास देख रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीज़ हो, सबका अंत होगा। सबका अंत होगा। बहुत सारी चीज़ों का अंत आपके जीते जी हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का अंत आपकी मृत्यु के बाद होगा, लेकिन सबका अंत होगा। लेकिन एक प्यार, ये सबसे हायर फ्रीक्वेंसी है जिसका अंत कभी नहीं होगा। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो हमेशा, हमेशा अनंत, अनंत है, कभी नहीं खत्म होगी। सब कुछ खत्म होगा, आपका दिया हुआ धन, आपकी दी हुई चीज़ें, सब कुछ। लेकिन जो आपने प्यार दिया है, दूसरों के लिए प्यार महसूस किया है, प्यार की ऊर्जा को ब्रह्मांड में छोड़ा है, वो नहीं खत्म होगी। ये मुश्किलें आपको अंततः वहीं लेकर जाती हैं। ख़ैर, अब हम वापस आते हैं सोल वर्ल्ड में जॉन और जॉन के पिता के बीच में क्या बातचीत हुई। जब जॉन ये बोलते हैं कि उन्होंने एज़ ए सोल, अब यहाँ पे 2 इंसान मत समझिएगा, समझिएगा कि 2 आत्माओं में बात हो रही है। अभी जन्म लिया भी नहीं है, पृथ्वी पर आए भी नहीं हैं। अभी तैयारी चल रही है पृथ्वी पर जन्म लेने की। 2 आत्माओं के बीच की बातचीत है कि जॉन ने जब डिसीज़न ले लिया एक गे के रूप में और एड्स के मरीज़ के रूप में ये लाइफ़ चूज़ करने का, तो उसके पिता उससे कहते हैं, यहाँ पर ना आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी और रिश्तों को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ समझेंगे कि अगर अगर जॉन ने खुद डिसाइड किया है, उसे एड्स हो जाए या उसे वो गे के रूप में शर्म महसूस करे, तो कहीं न कहीं ये लोग जो उसके आस-पास हैं, उसके पिता जो गे की वजह से उससे नफ़रत करते थे या वो व्यक्ति जिसकी वजह से उसे एड्स हुआ हो, वो सब कसूरवार नहीं हैं। वो तो इस गेम के पार्ट हैं। अब आप देख लीजिए आपकी लाइफ़ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको देख के आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत करता है। क्या पता आपने ही सोल वर्ल्ड में उसके साथ मिलकर अपनी इसी तरह की लाइफ़ को प्लान किया हो कुछ सीखने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए? तो अब एग्ज़ैक्ट बातचीत जॉन और जॉन के पिता के बीच में जो सोल वर्ल्ड में हुई वो ये थी। जॉन के पिता कहते हैं, "आई विल नॉट शेम यू।" जॉन का आंसर था, "आई नीड टू एक्सपीरियंस दिस। आई नीड टू हियर यू से दिस टू हेल्प मी फाइंड माई सेल्फ। द शेम विल स्ट्रेंथ माई विल एंड गिव मी द कोर्स आई नीड टू फेस माई डेस्टिनी।" जॉन के पिता कहते हैं, "ऑल राइट देन, आई एग्री टू डू दिस बिकॉज़ आई लव यू।" इसके बाद जॉन की मम्मी जी और जॉन के पिताजी दोनों उससे कहते हैं, "वी एग्री टू पैट्रोनाइज यू एज वेल।" जॉन की मम्मी जी कहती हैं, "आई एग्री टू लव एंड केयर फॉर यू, टू नरिश यू थ्रू आउट योर लाइफ। देयर इज ए पॉसिबिलिटी आई मे पुश यू अवे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, हाउएवर आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज फॉर यू।" ये जो दो नहीं 3 आत्माओं के बीच की बातचीत है, जॉन, जॉन की मम्मी जी, जॉन के पापा जी। जब जॉन अपने लिए इतनी डिफिकल्ट लाइफ चूज़ कर रहा है और 2 आत्माओं से सहारा, फ़ेवर माँग रहा है कि इसमें मुझे सपोर्ट करो, मम्मी-पापा के रूप में। जबकि देखा जाए तो उसके पापा जी ने तो एक नेगेटिव रोल ही प्ले करा है क्योंकि वो उसके गे होने से खफ़ा थे। लेकिन ये रोल खुद उन्होंने सोल वर्ल्ड में चूज़ किया है। अब ये जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब अपने आस-पास जो आपके बहुत सारे लोग हैं, आपके प्रियजन हैं, थोड़ा-सा ध्यान से देखिए कि हो सकता है देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गलत है ना, गलत है इसलिए वो मेरे साथ गलत कर रहा है। लेकिन एक आप ये समझ सकते हैं कि शायद सामने वाला व्यक्ति के साथ आपकी कोई सोल डील हुई है, कोई आपने आपस में समझौता किया है जिसके तहत वो इस बर्थ में आपके साथ गलत कर रहा है।
और अगर इस चीज़ को चेक करना हो तो सबसे आसान रास्ता है, आप ये देखिए कि जो भी उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, जो भी किया, क्या उसकी वजह से आप अपनी इनर सेल्फ से जुड़ पाए? और जुड़ने के बाद क्या आपने कुछ पॉजिटिव सीखा? यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो आत्मिक स्तर पर हो रही है। भौतिक स्तर पर मत देखिएगा कि हाँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ और मैंने धन कमाना सीख लिया, या इसकी वजह से ये हुआ और मुझे लाइफ में शोहरत मिली। नहीं, नहीं, यहाँ आत्मिक स्तर पर बात हो रही है। देखिएगा, सामने वाले ने आपके साथ ऐसा क्या किया जिसने आत्मिक स्तर पर आपको आपकी इनर सेल्फ से ना सिर्फ जोड़ा, बल्कि आपके अंदर एक पॉजिटिव संस्कार बिल्ड किया, कुछ नेगेटिव संस्कार था जिसको फिनिश किया। चेक कीजिएगा, ध्यान से बैठिएगा, तब आप समझ जाएँगे कि कौन-सा रिश्ता वो है आपकी लाइफ में जो आप सोल वर्ल्ड में चूज़ करके लाए हैं और आज आपके जीवन में नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, और कौन-सा रिश्ता वो है जो आप चूज़ करके नहीं लाए हैं, वो सामने वाले की फ्री विल है, वो आपके साथ गलत कर रहा है। ये जॉन की कहानी की तीसरी कड़ी है। इसकी जो पहली 2 कड़ियाँ हैं, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, और साथ ही मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, वो शायद सेकंड चैनल हैप्पीनेस पर है। जॉन की कहानी की सभी कड़ियाँ। इस प्लेलिस्ट में आपको सीरियल नंबर में सभी कड़ियाँ जॉन की कहानी की मिल जाएँगी। इन दोनों चैनल्स पर ही आपको जो भी जानकारी प्रदान की जाती है, वो सभी जानकारी लोगों के सत्य अनुभवों पर आधारित है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म प्रेम, सौंदर्य और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।